ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता। आज बात करेंगे उस विडंबना की जो हमारे समाज में फैली हुई है, दुखों का मंजर। व्यक्ति दुखी क्यों होता है? सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही दुखी होता है। आज के बाद दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए। हम दूसरों को दोष देके अपने दुखों का कारण बनाकर एक और अपराध कर देते हैं, जो कि शास्त्रोचित भी है और धर्म के अनुसार भी है। अगर आप चाहते हो दुखों से जल्दी निवृत्त होना, तो सबसे पहले उसको स्वीकार करना सीखो कि मेरे ही कर्म की सजा मुझे आज इस दुख के रूप में प्राप्त हो रही है। आप तुरंत सुखी हो जाओगे। हम जब दूसरों का इसका कारण बनाते हैं कि इसकी वजह से मुझे दुख मिला है, इसने मुझे ये कहा है, अगर ये ना कहता तो ये हो जाता, ये ना आता तो मैं चला जाता, मैं ना जाता तो वो आ जाता। ये सब फालतू की बातें हैं, फालतू के ढकोसले हैं, जिससे व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एक दूसरे पे लालछन लगाता है, एक दूसरे की बात को काटता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। यह विषय आज किसी अड़ोसी पड़ोसी का नहीं रहा, किसी गांव से गुहांड का नहीं रहा, किसी देश और दूसरे देश का नहीं रहा। यह विषय आज पूरे परिवारों में होता जा रहा है, हर परिवार में होता जा रहा है, हर परिवार की यह कहानी होती जा रही है। दुखों से छुटकारा कैसे पाए? सबसे पहले यह है कि दूसरों को दोष देना छोड़ दो, नहीं तो आज या फिर कल आपका पतन आप स्वयं ही कर बैठोगे। जब आप दूसरों को दोष देते हो, अपने कर्मों का भोग समझकर उसको भोगो और खुश रहना सीखो। और सबसे ज्यादा दुखी हम तब होते हैं जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान की पूजा पाठ को छोड़ देते हैं, मंत्र जप को छोड़ देते हैं, आराधना छोड़ देते हैं, पितरों की पूजा छोड़ देते हैं, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, नगर खेड़े को भूल जाते हैं, तो हम अपने दुखों का कारण स्वयं ही बन जाते हैं, उसके बीज स्वयं प्रोक्षित कर देते हैं। दुख आते भी तब है जब हम उनको भूल जाते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में हमें दारुण दुख दे देते हैं। जैसे कि सत्यनारायण भगवान की कथा में भी आता है कि तू बार बार मेरी पूजा से मुख हुआ है, इसलिए तुझे दुख प्राप्त हो रहा है। अतः आपको उन प्रेम की बातों से, उन भगवान की बातों से, उन स्नेहशील बातों से और वो जो धार्मिक कृत्य है उनसे दूर नहीं जाना चाहिए। जो हमारा धर्म है, जो हमारा कर्म है, पहला होता है शास्त्रोचित और दूसरा होता है लोकाचार। लोकाचार के अनुसार भी हमें कार्य करने चाहिए और शास्त्र के अनुसार भी हमको कार्य करने चाहिए। जो आपकी कुल देवी है वहां जाना चाहिए, जो पितृ देवता है उनको मानना चाहिए, और जो आपका धर्म है उसका पालन करना चाहिए, और जो आपका घर है पहले उसको संभालना चाहिए, फिर दूसरे घर में ताक झाक आपको करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। सबसे पहले तो अपनों को पहचानो, कौन आपके अपने हैं। कई बार हम अपनों को छोड़कर अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी बहन को, अपने पति को छोड़कर दूसरों के घर में जाते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। दूसरों को बनाते हो और अपनों को भूल जाते हो, और ये आपके दुख का दूसरा कारण मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र की। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको प्रवेश करना होगा और भगवान की पूजा, यानी कि शिव की पूजा आपको करनी चाहिए। सब बातों को जानने के लिए, सब बातों का अनुसरण करने के लिए आपको धार्मिक होना पड़ेगा। जब तक आप धार्मिक नहीं होंगे, अपने सनातन को नहीं पहचानोगे, अपने धर्म को नहीं पहचानोगे, अपने कर्तव्य को नहीं पहचानोगे, तब तक उसी तरह आप परेशान रहोगे। जैसे लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में घुसते रहते हैं, वहां पे उनको कुछ नहीं मिलता है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का किसी प्रकार का नहीं रहता, वो फिर अधोगति को प्राप्त हो जाता है। कुछ चीज, कुछ विषय मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूं, वो शास्त्रोचित है। पुराणों में, शिव पुराण में भी उसका लेख है, अन्य पुराणों में भी आपको मिल जाएगा अगर आप पढ़ोगे। आप पढ़ोगे नहीं, अलमारी से किताबों को निकालोगे नहीं, तो कैसे आपको ज्ञान होगा? तो ऐसा है, घर में रामचरितमानस सबको रखनी चाहिए, शिव पुराण सबको पढ़नी चाहिए, अपने धर्म को जानना चाहिए। ग्रंथों से ही आप अपने धर्म को जान जाओगे। अब हम बोलते हैं, हम कहते हैं, आपको जगाना चाहते हैं और अपने धर्म को, अपने कर्तव्यों को निभाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, वैज्ञानिक युग है, आध्यात्मिकता आधुनिक युग हो गया है, ये पुरानी बातों को लेके पड़े हुए। भैया, पुराना कहते हैं कि 100 दिन और नया 9 दिन, पुरानी ही बात हर चीज लौट के आती है। यह मैं नहीं कह रहा, मेरे शास्त्र कहते हैं, मेरा धर्म, मेरे वेद कहते हैं, मेरे ग्रंथ उपनिषद कहते हैं। आप भी उनको पढ़ सकते हो, उनका अनुसरण कर सकते हो, कौन सा दूर है। लेकिन कुछ करोगे तब ना। दूसरों पे उंगली उठाना आसान है, विवाद करना बहुत आसान है, विवाद को सुलझाना मुश्किल है, और अपने आप को कुछ करके दिखाना, कुछ बनाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है,
उठा सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे और आपके लिए कुछ न कुछ जरूर आपको बताते रहेंगे। तत्काल दुखों से मुक्ति के लिए पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा में सबका समान अधिकार होता है, नर नारी का कोई भेद भगवान की पूजा में नहीं होता है। आप कर सकते हो, लेकिन मर्यादा के अनुसार आपको करना चाहिए। कुछ समय ऐसा होता है कि हमें मूर्तियों को नहीं छूना होता है, भगवान की पूजा नहीं करनी होती, ऐसे नियमों का पालन आपको जरूर करना। लेकिन बात यह है कि भगवान की पूजा करने में सबका समान अधिकार है, आप सबको पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सी पूजा करें जिससे हमको तत्काल दुखों से निवृत्ति हो जाए और हम सुखी हो जाए। देखिए, वैसे तो भगवान शिव की 8 मूर्तियां मानी जाती है, भगवान शिव की 8 मूर्तियों में पूजा होती है, लेकिन पार्थिव लिंग की पूजा तुरंत फलदायक होती है। भिन्न भिन्न रूप में भगवान को पूज सकते हो। भगवान के सारे रूप समय के अनुसार प्रकट हुए, किसी रूप को आप पूज सकते हो, कोई भी साधना आप कर सकते हो, लेकिन आपको उस साधना की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि भगवान एक है, उसके रूप अलग अलग है, देश काल पात्र और समय के अनुसार भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। यह कथा बहुत लंबी हो जाएगी, बस आपको विश्वास इतना करना है कि तुरंत दुखों से निवृत्ति के लिए आपको भगवान के पार्थिव लिंग की, पार्थिव स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि सद्यो दुख मनम, सद्यो अर्थात तत्काल, तत्काल दुखों से निवृत्ति कैसे हो, इसलिए पार्थिव लिंग की पूजा बताई गई है। और पार्थिव लिंग की पूजा से पहले हमें मिट्टी को अर्जित करना होता है, और लिंग बनाने के लिए पार्थिव लिंग यानी कि भगवान का स्वरूप होता है। यह मूत्रेंद्रिय इंद्रिय में नहीं जाना है, यह भगवान का स्वरूप है कि जैसे कि स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग होता है, वाक्य होते हैं, विषय में आते हैं, शिक्षा में आता है स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा ध्यान मूत्रेंद्रियों पर जाए, इसका मतलब यह होता है कि यह पुरुष लिंग है और यह स्त्रीलिंग है। उनको एक स्वरूप, उनका भेद होता है, उनकी पहचान होती है। ऐसे भगवान का स्वरूप है जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। तो पार्थिव लिंग को बनाने के लिए मिट्टी एकत्रित की जाती है, मिट्टी लाई जाती है पवित्र स्थान से। और वह मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए? सबसे पहले तो वह मिट्टी बावड़ी की हो, तालाब की हो, नदी की हो और कुएं की होनी चाहिए। अब कुएं की मिट्टी लाना थोड़ा सा असंभव हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर सहजता से मिल जाती है तो कुएं की तलहटी से मिट्टी लाकर उसका शिवलिंग बनाइए। नहीं तो जलाशय पे जाइए या बावड़ी पे जाइए या किसी तालाब पर जाना है, और नदी से की मिट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है शिवलिंग बनाने, पार्थिव लिंग बनाने के लिए। उसका पार्थिव लिंग बनाना चाहिए और बहुत अच्छे भाव से, सुंदर तरीके से उसकी स्थापना करके वैदिक मंत्रों का सहारा लेकर कर्मकांडी ब्राह्मण को इनवाइट करो, अपने घर पे बुलाओ, उससे शिवलिंग की रचना करवाओ और पूर्ण भाव से पूजा करनी चाहिए। वैसे तो 16 उपचार से आपको पूजा करनी चाहिए। 16 उपचार से पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण वेदों में माना जाता है। फिर भगवान को नैवेद्य लगा, अगर 16 उपचार से न कर सकते हो तो कुछ मुख्य मुख्य उपचारों से भगवान की पूजा की जा सकती है। जो भगवान को नैवेद्य लगावे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य यानी कि भगवान को भोग लगाना चाहिए। 16 उपचार की पूजा करने के बाद जो भोग लगता है, मिष्ठान का भोग लगा सकते हो या फिर जो भोजन आपने बनाया उसका भोग लगा सकते हो, उसको नैवेद्य कहा जाता है। निवेदित उसको किया जाता है, नैवेद्य उसको कहा जाता है। नैवेद्य जब आप घर में आप भोग लगाते हो तो कम से कम 1 पाव जरूर होना चाहिए, यानी कि 250 ग्राम प्रसाद कम से कम भोग लगाना चाहिए। चाहे आप घर में अपनी रसोई में बनाते हो या बाहर से लाते हो तो 250 ग्राम प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। बहुत से लोग छोटी छोटी कटोरियों में भोग लगाते हैं। मैंने बहुत से मंदिरों में देखा है कि पुजारी वहां के, उनके भाव होंगे, चलो गलत नहीं है, पुजारी मंदिर की आत्मा होती है, गलत नहीं करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत उसमें बदलाव अगर ले आते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो छोटी छोटी कटोरियों में भोग नहीं लगाना चाहिए, कम से कम भी 1 पाव जरूर होना चाहिए। अगर आप घर के बाहर पूजा करने जाते हो तो 1 सेर यानी कि 1 किलो नैवेद्य आपको चढ़ाना चाहिए। इतना प्रसाद जरूर लेके जाओ। देवताओं द्वारा शिवलिंग पर कम से कम भी 3 सेर, 3 किलो प्रसाद आपको चढ़ाना है, क्योंकि वहां प्रसाद बांटना भी होता है। भगवान को भोग लगाकर उस प्रसाद का वितरण किया जाता है। और स्वयंभू शिवलिंग पर जो अपने आप प्रकट हुए हैं, ऐसे शिवलिंग पर अगर आप पूजा करने जाते हो तो 5 सेर कम से कम आपको लेके जाना चाहिए। यह विधान है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। 5 सेर अर्थात कि 5 किलो प्रसाद आपको ले जाना चाहिए। और अभिषेक, जैसे हमने बताया कि रुद्राभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने से क्या होता है? अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, आत्मा शुद्ध होती है। और भगवान को चंदन चढ़ाने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। वही भगवान को जब आप
भोग लगाते हो तो आयु की वृद्धि होती है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम शिव चरणोदकम पादकम पितवान है पुनर्जन्म। जिस प्रकार से भगवान के चरणों का, शिव के चरणों का जल ग्रहण करने से, पीने से हमारी आयु बढ़ती है, उसी प्रकार से भोग लगाने से भी हमारी आयु बढ़ती है। धूप से धन की वृद्धि होती है। जैसे भगवान के मंदिर में जाओ तो धूप चढ़ा के आओ, धूप जलाओ, भगवान को धूप दिखाओ। धूप दिखाने से धन की वृद्धि होगी। दीप दिखाने से ज्ञान बढ़ता है। दीपो ज्योति परम ब्रह्म है, दीप ज्योतिर्जनार्दन है, दीपो हरतु मे पापम साध्य दीपो नमोस्तुते। भगवान कहते हैं कि भगवान के सामने जो दीपक जल रहा है उसके दर्शन करने से हमें तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, हमारे मन की शुद्धि हो जाती है, शत्रुओं की बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो दीप दिखाने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ेगा तो हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे अच्छे प्लान करेंगे, जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना ये हमको ज्ञान हो जाएगा। और तांबुल का भोग लगाने से हमारे वृद्धि होती है। किसकी? भोगों की वृद्धि होती है, भौतिक वस्तुओं की वृद्धि होती है। जो आप ये गाड़ी का सपना लिए बैठे हो, मकान बनाना है, खेत खलियान खरीदने हैं, हमें बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी है, हमें बच्चों की शादियां करनी है, उनको अच्छी पढ़ाई देनी है और घर में सारी सुविधाएं लेके आनी, इसको भौतिक वस्तुएं कहते हैं। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तांबुल चढ़ाने से, पान चढ़ाने से। अब कहोगे इनसे कैसे हो जाएगा? देखो वो सब भाव पे निर्भर है। वही बात आती है कि वाद विवाद में घुसोगे तो जैसे हो वैसे भी नहीं रहोगे, कुछ नहीं बचेगा। वाद विवाद नहीं करना। वाद विवाद करने से, क्रोध करने से, अहंकार करने से और वासना जागृत करने से, लोभ करने से, लालची बनने से हम अपना ही पतन कर बैठते हैं। सामने वाला तो हमसे दूर हो जाएगा, हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, आपसे प्रार्थना है कि वाद विवाद में ना घुसा करो। समय कम है। भगवान कहते हैं देखो ये किस वाद विवाद में घुसे हुए, गिनती की सांस लेके गए हैं और सांसों को खराब कर रहे हैं। एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी, घंटा, सेकंड व्यतीत हो रहे हैं। हम घुसे हुए हैं आमंत्रों में, खाम खा के आडंबरों में फंसे हुए हैं। तू तेरा मेरी ये वो फलाना ढिमका, क्यों अपनी बुद्धि का विनाश करने पे लगे हो। इस प्रकार से अपने समय को खराब नहीं करना। मैं सत्य, स्पष्ट और साधारण भाषा में कह रहा हूं। हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करता हूं कि समय खराब ना करो। समय कम है। 84 लाख योनियां पार करके ये मानव देह मिली है, इसका सदुपयोग कर लो। जैसे भी हो जाए इसका करो और आगे बढ़ो, क्योंकि मरना सबको है। एक दिन कहीं ना कहीं जाना होगा, कहीं ना कहीं जन्म लेना होगा। क्यों ना भगवान के धाम पे चले जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष, हमें मोक्ष मिल जाए और जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, भगवान में लय हो जाए। अब आप अपने भाव से भगवान किसको मानते हो मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी बुद्धि को तो सात्विक करें। कहते हैं कि घड़ी के मॉडल अलग अलग होते हैं, समय सब एक बताते हैं। आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, प्रिय बंधुओं, विवाद का समय नहीं है। आपको भगवान का ध्यान करना होगा, धर्म के रास्ते पे चलना होगा, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना होगा। अब कहते हैं कि उपचार, जैसे मैंने बताया कि 16 उपचारों से भगवान की पूजा की जाती है। यह आप कम भी ले सकते हो, 100 उपचार भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। 5 उपचार जैसे मैंने आपको बताए हैं। इनमें मनोकामना की पूर्ति जहां होती है वहीं हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। भगवान की पूजा करने के बाद प्रदक्षिणा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए भगवान को और बैठकर जप हमको करना चाहिए। जैसे कि राम नाम का जप करो, राधा नाम का जप करो, इस प्रकार जप भी करना चाहिए। और भगवान की पूजा करने से पहले हमको मानसिक पूजा जरूर करनी चाहिए। मन से भगवान को सब कुछ चढ़ाना चाहिए। मानसिक पूजा का भी लेख हमारे शास्त्रों में आता है कि सामर्थ्य नहीं है कुछ चढ़ाने का तो मन से चढ़ाइए। अगर सामर्थ्य है तो धन से चढ़ाइएगा, नहीं है तो मन से चढ़ाइएगा। सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति, यथा श्रद्धम, यथा वस्तु भी ही पूजा हमको करनी चाहिए। और अब जैसे मानसिक पूजा करो, मानसिक पूजा के बाद आप भौतिक पूजा कर सकते हो। तो यह पूजा का प्रकरण पार्थिव लिंग की मैंने आपको पूजा बताई है। यह उसलिए बताई है कि आपकी जो दुख जीवन में वो शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और जाने अनजाने में कुछ गलत मुंह से निकल गया हो, कुछ शब्दों का उच्चारण सही से न हुआ हो, 1-2 शब्दों का उच्चारण बीच में नहीं हुआ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और विवाद में नहीं घुसना है। कमी निकालना बहुत आसान होता है। कहते हैं कि कमी निकालने वाला व्यक्ति उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि सुंदर शरीर को छोड़कर मक्खी
जख्म पर जाकर बैठती है तो उस मक्खी के समान वो हो जाता है। इसलिए हमें कभी किसी में कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। सब अपने कर्मों के हिसाब से भोग भोग रहे हैं। अपने कर्मों के हिसाब से सबको शरीर मिला है, सबको ज्ञान मिला है, सबको भोग मिला है, सबको आना जाना रहना बोलना सुनना सब कर्मों के हिसाब से मिला हुआ है। इसलिए कभी किसी में कुछ भी कमी ना मत निकालो, केवल अपनी कमी निकालो, अपनी कमी को ढूंढो, अपने आप में झांको और फिर उसको ठीक करने का प्रयास करो। प्रिय बंधु, उस समय ज्यादा नहीं है किसी के पास भी। पहले तो कहते थे कि 100 साल, अब तो 100 साल का पता नहीं, 80 का पता नहीं, 60 का पता नहीं, 20 का पता नहीं। तो हो सकता है कि यही हमारा अंतिम समय हो सकता है मेरा अंतिम समय हो, लास्ट वीडियो मेरी हो। तो इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, सदैव खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और किसी पे उंगली नहीं उठाना। कोई आप पे उंगली उठाए, कोई आपका तिरस्कार करे, कोई आपको नीचा दिखाए तो भैया हाथ जोड़ को दूर निकल लो। ये संसार है, इस जन्म के ये कहते हैं कि ये सब नाटक है, ड्रामे हैं, इस जन्म के रिश्ते हैं। मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता। हम बार बार कहते 13 दिन का समय भाई बंधुओं के पास नहीं है आज के समय में कि आपके हमारे मरने के बाद 13 दिन तक कहीं हमारे लिए शोक व्यक्त कर सके, इतना भी समय नहीं है। तो किसके लिए जीते हो, किसके लिए मरते हो, किसके लिए बुरे बनते हो? अपने आप को पहचानो, भगवान की आराधना करो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। जो ईश्वर ने आपको कर्तव्य दिया है, जो कर्म दिया है, उसको पूर्ण करते रहो और सद्बुद्धि भगवान से मांगते रहो, भक्ति भगवान से मांगते रहो। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपसे क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भारत माता।